आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कटघोरा नगर में कटघोरा के राजा गणपति बप्पा का जिस भव्यता से आगमन हुआ था, उतनी ही धूमधाम से कटघोरा के राजा का विसर्जन हुआ। ढोल नगाड़ों धुमाल डीजे के साथ जब गणपति बप्पा का जुलूस निकला तो कटघोरा नगर के साथ साथ दूर दराज के हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बना भव्य राम मंदिर पंडाल भी पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। विसर्जन शोभा यात्रा में लगभग 28 झांकियों ने सबको मोहित किया, तो वहीं उज्जैन से कलाकारों की भस्म आरती व जीवंत झांकियां लोगों को आकर्षित करती नजर आईं। धुमाल व डीजे की धुन पर सभी थिरकते नजर आए। विसर्जन यात्रा में कटघोरा नगर के साथ साथ कोरबा, जांजगीर, चांपा, बिलासपुर, कोरिया व पेंड्रा से भी लोग शामिल हुए। कटघोरा के राजा का विसर्जन कटघोरा नगर के राधा सागर सरोवर में विधि विधान के साथ किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर कटघोरा पुलिस के साथ भारी पुलिस बल तैनात रही। है ना, 9वां दिन विसर्जन का प्रोग्राम था, तो जो राम मंदिर पंडाल बना हुआ था उसके साथ हमारी 28 प्रकार की झांकियां थी जो 12 राज्यों से आई थी। तो आज के दिन जो है 26 तारीख को हमारा विसर्जन था। बहुत धूमधाम से बहुत जोरदार विसर्जन हुआ है, मतलब जो रैली चल रही है ना। और मतलब कटघोरा से के साथ साथ पूरे कोरबा जिला के साथ साथ पूरे बिलासपुर संभाग से लोग आ रखे हैं यहाँ, और बहुत जबरदस्त विसर्जन का जो रैली चल रही है। विसर्जन अपना ये रैली स्टार्ट हुई थी अरियन नदी से और विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के पास ये विराम होगी रैली अपनी। और 25 से 30, 40, 50,000 पब्लिक के आकलन लग रहा है यहाँ, मतलब जितने पब्लिक यहाँ आ रखी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की जमीन पर काबिज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को आबादी पट्टा मिलने का रास्ता आज साफ हो गया, जब राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 14 में आयोजित कार्यक्रम में आवासहीन 759 पात्र हितग्राहियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत पट्टे का वितरण किया। पट्टा वितरण के दौरान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में सभी वार्ड वासियों को पट्टा देने की घोषणा करते हुए कहा कि जिनका नाम अभी किसी कारणवश छूट गया है वह चिंतित न हो, उनको भी पट्टा दिया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा आगमन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष कोरबा समेत राज्य में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पट्टा वितरण किए जाने का मामला रखा था।
मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए राजस्व मंत्री को ही इस योजना को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से राजस्व मंत्री लगातार इस पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर योजना को तैयार करने में जुटे हुए थे। विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर इस प्रक्रिया को राजस्व मंत्री ने अपनी निगरानी में पूरा कराया। जो हमारी जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इसके पहले जब शुरुआत पट्टों की हुई पूरे देश में, तो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री जब हुई, उसके बाद अर्जुन सिंह जी ने पट्टे बंटवाए। और अभी जब हमारी सरकार बनी 5 साल पहले, तो उस समय हम लोगों ने महसूस किया और मुख्यमंत्री का जब कोरबा आगमन हुआ तो मैंने स्वयं मन से मांग रखी थी कि कोरबा वासियों को पट्टे की आवश्यकता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग झुग्गी झोपड़ी वासी हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की थी। उसके बाद हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हमारे विभाग ने, राजस्व विभाग ने कानून बनाया विधिवत पट्टा बांटने का, और वो भी निःशुल्क। तो इस प्रकार से 600 फुट का निःशुल्क पट्टा नगर निगम क्षेत्र में बांटना आज से प्रारंभ हुआ है। मैं कोरबा क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम इस पुण्य कार्य को करने में सफल हुए। ये जो छूट गया, जिनका सर्वे में नाम नहीं आया, उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? उनके लिए पूरा प्रयास रहेगा। जिनका नाम सर्वे में छूटा है वो बाकायदा दावा आपत्ति में अपना नाम लिखवा दे, उसका पुनः सर्वे बोलेंगे, पुनः सर्वे करा देंगे। जो भी लोग इसमें छूटे हुए हैं उन सबको भी पट्टा दिया। छत्तीसगढ़ में पट्टा नीति कानून तैयार हुआ है 2023 का। उस कानून के अंतर्गत अब पट्टा वितरण का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 14 में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 14 में लगभग 750 से कुछ अधिक पात्र हितग्राही पाए गए। पूरे कोरबा नगरीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 11,500 से कुछ अधिक पात्र हितग्राही। इन सारे हितग्राहियों की सूची जिला कलेक्टर की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। उसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि सर्वे में कुछ लोग छूट गए। तो चूँकि अब ये कानून बन गया है, ये अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने के बाद में, इसका परीक्षण करने के बाद में, पात्रता निर्धारण की शर्तें का जांच करने के पश्चात में इनको पुनः पट्टा दिया जाएगा। मतलब ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब कानून बन गया है, इसलिए कोई भी आदमी का छूटा हुआ है, सूची में नहीं जिसका नाम ना हो, तो इस बात को मन से हटा दे कि उसको पट्टा नहीं मिलने वाला है। वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है और परीक्षण कर पश्चात जो है उसको पट्टा दिया जाने का काम किया जाएगा। 600 वर्ग फीट तक के पट्टा निःशुल्क दिए जाने की पात्रता भी निश्चित की गई शासन के द्वारा। उससे अधिक अगर किसी आदमी का कब्जा है तो उसके पास 2 विकल्प है। या तो वो खाली अगर जमीन है तो कब्जा छोड़ सकता है, या उसके नियमितीकरण व्यवस्थापन के लिए आवेदन पत्र। सरकार को मैं कहना चाहूँगा है कि हमारे गरीब के लिए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ तो सोचें और हमारे जो अपने हक की को मजबूत किए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी तरीके से कार्य गरीब के हित में लेकर कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री को देना चाहूँगा। जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो गरीब तबके के आदमी को पट्टा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्वास था कि पट्टा मिलेगा? जी सर, इनका सरकार है तो विश्वास था और बहुत खुशी हमको भी है कि हमारे कांग्रेस के लड़के कार्य हुआ है। हम चाहते हैं और भाइयों को नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर के मुस्लिम समाज द्वारा 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां कई दिनों से समाज के द्वारा की जा रही थी। इसी कड़ी में मुस्लिम समाज के अनुयायियों द्वारा शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए। ये हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश के मौके पे जुलूस निकाला जा रहा है बच्चे लोग का, जो कि धनवान बस होते हुए पुरानी बस्ती ईदगाह कब्रिस्तान होते हुए आपका पुरानी बस्ती दुर्गम मंदिर के पास समाप्त हो जाएगी। ये जुलूस का कार्यक्रम बच्चे लोग का जो कि आज निकाला जा रहा है हमारे मोहल्ला से,
हमारे हुजूर पाक की पैदाइश के मौके पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा जिले से बंद विभिन्न ट्रेनों को फिर से शुरू करने हेतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोरबा ने कलेक्टर के माध्यम से रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पवन कुमार वर्मा ने कहा कि कोरबा जिला इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहां पूरे भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्र से आकर यहां लोग अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं एवं व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्हें अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए ट्रेनों की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोरबा की आम जनता को आज तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने छला है। आज हम लोग कोरबा जिले के कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से रेल मंत्री जी को यहाँ के कोरबा से ट्रेन चलाने के लिए आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं, जिसमें कि कोरबा से रायगढ़ तक यूनिवर्सिटी चलाई जाए, कोरबा से हावड़ा तक साप्ताहिक चलाई जाए, कोरबा से पटना तक चलाई जाए और कोरबा से रीवा तक चलाई जाए और यहाँ की बस सुविधा अंबिकापुर तक है। कोरबा से अंबिकापुर तक रेल मार्ग बनाया जाए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग जिलाधीश महोदय के माध्यम से रेल मंत्री को और ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सभी बड़े जो हमारे राजनेता हैं उनको दिया गया है। और हमारा मानना है कि कोरबा में कोयले के उत्पादन एशिया में सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 70% उत्पादन होता है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिजली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद भी यहाँ की जनता को, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने आज तक कोरबा की जनता को छला है। और हम चाहते हैं कि अभी भी कोरबा की जनता भी जागे, अपने अधिकारों की मांगों को लेकर के आगे बढ़े। हम उनके साथ रहेंगे और इसी के साथ हम निवेदन करने आए हैं कि यहाँ जो भी हम ट्रेन की मांग किए हैं आम जनता के लिए, क्योंकि यहाँ दूर दूर दराज से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, अलग अलग राज्यों से लोग आकर के यहाँ अपना काम करते हैं उद्योग संस्थानों में और उनको ट्रेन पकड़ने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए हमने मांग किए हैं। इसके पहले भी काफ़ी हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं और आगे नहीं होगा तो हम एक बृहद जन आंदोलन करेंगे। वरिष्ठ कॉमरेड एन के दास ने कहा कि कोरबा में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, लेकिन कोरबा से सिर्फ साउथ के लिए 3 गाड़ियां हैं, दिल्ली जाने के लिए 1 गाड़ी है, उत्तर पूर्व के लिए 1 भी गाड़ी नहीं है। अंत में कहा कि अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो आम जनता को यात्री ट्रेनों की सुविधा नहीं मिलती है तो आगे चलकर एक जन आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग कलेक्टर कार्यालय आए थे। कहना ये था कि कोरबा जो है आज एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरा है पूरे एशिया में और यहाँ पर बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और एमपी के लोग 40 साल 50 साल पहले से जो बसे हैं यहाँ के होकर रह गए। आज कोरबा से साउथ के लिए 3 गाड़ियाँ हैं। दिल्ली के लिए 1 गाड़ी है। कोरबा से डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। किंतु पूरब की ओर जाने के लिए या मध्य एमपी जाने के लिए, मध्य प्रदेश जाने के लिए कोई गाड़ी हमारे पास नहीं है। तो हम वर्तमान समय में जो हमारे रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि यहाँ से कोरबा से कलकत्ता के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलना चाहिए, जिससे एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सभी लोगों का उसमें व्यवस्था हो जाएगा, सभी लोग सुविधापूर्वक आ जा सकेंगे।
वर्तमान स्थिति ये है कि जो गाड़ियां हैं वो या तो बिहार की गाड़ी दुर्ग से आती है या लंबी दूरी की गाड़ी, किसी का चापा स्टॉपेज है, किसी का नहीं है। लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो इसीलिए हमारा ये मांग था कि ये 4-5 जो प्रांत हैं, MP और उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार, इसके लिए अगर यहाँ से सुविधा है, क्योंकि रेल लाइन तो बन चुकी है कोरबा से डायरेक्ट रायगढ़ का, इंटरसिटी का भी मांग है इसमें, तो रेल लाइन तो बन चुका है। तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन चलाने के लिए आज हम लोग आग्रह करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में आके एक ज्ञापन सौंपे हैं, जो देख रहे हैं आप। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही 1 किलोमीटर की एक ऐसी सड़क है जिसके निर्माण के लिए अनेकों बार आवेदन दिए जा चुके हैं, परंतु प्रशासनिक अधिकारी उक्त सड़क निर्माण के लिए आंख बंद कर बैठे हुए हैं। नगर निगम क्षेत्र के ग्राम दादर से भालूसटका होते हुए नकटीखार जाने वाले मार्ग में लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है। इस मार्ग का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। मार्ग के मरम्मत के लिए ग्राम BDO सहित जनप्रतिनिधियों ने भी अनेकों बार आवेदन दिए हैं, परंतु अभी तक कार्य नहीं हो सका है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने इस बार बड़ी उम्मीद के साथ कलेक्टर जन दर्शन में आवेदन दिया है। नकटीखार से भालूसटका तक ग्राम पंचायत रोड बन चुका है। भालूसटका से दादर रोड जाते हैं ना, तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है। उसी के संबंध में हमको जाने में बहुत समस्या है। पूरा गड्ढा हो गया, माटी के ऊपर माटी था ना, वो माटी पूरा उखड़ गया, गड्ढा हो गया, गाड़ी आ जाने में असुविधा हो। हम इस रोड को बनवाना चाहिए। इसकी शिकायत पहले कहीं किए थे आप? इसका पहले निगम के थ्रू किया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई निगम एरिया तक बन गया। अब ग्राम पंचायत एरिया छूट गया है 1 किलोमीटर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।